Hello friends, welcome to Mudra Career Guidance Center, your guide for competitive exams. So in this today's video, we'll be discussing how to crack SBI PO exam or bank PO exam in next 30 days. So let's come to the next important part. Okay, but before we start discussing the exam related things, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हो, आप हमारे सब्सक्राइबर नहीं हो, तो हमारे वीडियो के नीचे आपको एक तुरंत ये पार्ट नज़र आ जाएगा। यू कैन क्लियरली सी, अगर आप वीडियो पे हो तो ये बॉटम में आपको सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन नज़र आएगा, आपको वहाँ पर क्लिक करना है तो आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाओगे। ये बिल्कुल फ्री होता है और आपको कभी भी हमारे साइड से कोई भी नया वीडियो, नया टॉपिक या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन जब यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी तो उसका ऑटोमेटिक अपडेट आपके मोबाइल पे यूट्यूब की तरफ से आ जाएगा। सो प्लीज़ 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 आप पहले हमें सब्सक्राइब करिएगा। सो विल मूव ऑन टू द एक्चुअल थिंग। लेट्स कम टू द SBI PO एग्ज़ाम डिटेल्स, हाउ टू क्रैक दिस SBI PO एग्ज़ाम इन नेक्स्ट 30 days. So first we'll discuss SBI PO important topics. In the first part of this video, we'll be discussing only quantitative aptitude. ये 3 पार्ट्स का वीडियो है, बाकी के 2 वीडियोस भी हम अगले कुछ दिनों में तुरंत अपलोड कर देंगे। तो पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन डिस्कस कर लेंगे। ये सेक्शन बड़ा सेक्शन है, 35 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चंस का है। आपके प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन का टोटल पेपर होता है, उसमें ये मैथ्स का सेक्शन लगभग 35 मार्क्स का है और सबसे ज़्यादा टाइम भी लोगों का इसी में जाता है। और बहुत बार बहुत सारे लोगों को अगर कोई पार्ट इस एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट लगता है तो वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इसके लिए हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हमारे प्लानिंग में सबसे पहले रखा है। सो लेट्स सी के एग्ज़ाम में के 35 क्वेश्चंस में हमें पॉसिबली टेंटेटिवली क्या क्या मिलता है। द टेंटेटिव फॉर्मेट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो हमने पिछले कुछ सालों से देखा है, ऑब्जर्व किया, और उस हिसाब से हमने ये वीडियो में सारे डिटेल्स रखे हैं आपके सामने। तो आपको नंबर सीरीज का 5 क्वेश्चंस का एक सेट ज़रूर मिलेगा। तो ये सेट ऑलमोस्ट फिक्स है, लाइक आपको 5 से 6 क्वेश्चंस लगभग फिक्स है नंबर सीरीज़ के, जिसमें आपको मिसिंग नंबर या नेक्स्ट नंबर ढूंढना होता है या नंबर्स में कहीं पर मिस्टेक है नंबर सीरीज़ में तो वो ढूंढनी होती है। तो ये लगभग आपको मिलना ही है। नेक्स्ट, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं तो ये एक क्वेश्चन सेट है जो पिछले 2-3 सालों से एक रेगुलरली नज़र आ रहा है। जब से इन्होंने एग्ज़ाम को प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है, तब से प्रीलिम राउंड में 35 में से 5 क्वेश्चन इसके लगभग फिक्स है। इसमें आपको इक्वेशंस होते हैं, शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है या नॉर्मल आपका x और y का साइमल्टेनियस इक्वेशन हो सकता है, जिसमें x और y के वैल्यूज ढूंढ के कंपेयर करना होता है। ओके, ये क्वेश्चन दिखता कैसे है ये हम अगले स्लाइड में आपको ज़रूर दिखा देंगे। ये इस टॉपिक के बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, दिस इज़ वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। खास करके SBI PO पीपल लाइक दिस। SBI में भर भर के डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। आपके SBI या IBPS कोई भी बैंक PO एग्ज़ाम में आपको 3 सेट ऑलमोस्ट पक्का मिलने हैं और एक सेट लगभग 5 या 4 क्वेश्चन का हो सकता है। तो 3 सेट पकड़ लोगे तो आपको 15 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब क्या होता है, आपको कोई टेबल दिया जाएगा, कोई ग्राफ दिया जाएगा, बार ग्राफ हो सकता है, लाइन ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है। तो इसमें से आपको कुछ भी मिल सकता है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस होते हैं लगभग 5, और ऐसे 3 सेट मिल सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर काउंट कर रहे हो तो लगभग ये 5, 5, 10 और ये 15 क्वेश्चन में अगर अज्यूम कर लूँ तो 25 क्वेश्चंस आपको ऑलमोस्ट पता है कि क्या आने वाला है। कौन से क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं बताया जा सकता, लेकिन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा मिलने वाले वो तो आपको हम ज़रूर बता सकते हैं। इसके बाद लगभग 10 क्वेश्चन और बचेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। वो 10 से 12 क्वेश्चन बाकी के जो क्वांटिटेटिव टॉपिक्स है, जैसे कि टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। नॉर्मली 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक के मिल जाते हैं। ओके, अभी आपका प्लान क्या होना चाहिए, किस टॉपिक्स पे आपको फोकस करना चाहिए। सो लेट्स कम ऑन टू दैट। सो अगर आपको क्वांटिटेटिव के कट ऑफ्स ईजिली क्लियर करने हैं तो
कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है। जैसे हमने बताया कि 35 क्वेश्चंस का पेपर टेंटेटिवली क्या हो सकता है, उसमें से 25 क्वेश्चंस का पेपर हमें लगभग पता है। अभी इसमें से कितने सॉल्व होते हैं, लुक एक बात बताऊं तो कोई भी बंदा 35 के 35 सॉल्व नहीं करता है, नहीं कर सकता है अगर वो सच में नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता है तो। दूसरी बात, मैथ्स के 35 में से जो भी मैथ्स में बहुत ब्रिलियंट आदमी है वो भी एग्जाम में 18-20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता है। अगर वो कर रहा है इसका मतलब वो सिर्फ मैथ्स सॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो अगर ब्रिलियंट बंदे को भी 18-20 कर रहे हैं मतलब वो भी 15 क्वेश्चन छोड़ने वाला है। आपको कितने करने हैं, मैं कहूँगा 10 से 15 अच्छे क्वेश्चंस आपको ढूंढने पड़ेंगे 35 क्वेश्चन में से। तो पॉसिबल है, कौन से 10 से 15 करने, विल डिस्कस दैट। लेट्स अंडरस्टैंड कि पहला इंपॉर्टेंस मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या रहेगा। तो मेरी प्रायोरिटी, जिसको मैं प्राइमरी टॉपिक्स में मैंने इंक्लूड किया है, तो मेरी प्रायोरिटी रहेगी नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के आपको ज़रूर 5 क्वेश्चंस मिलने हैं और वो 5 क्वेश्चन निकालने के लिए आपको लगभग 100 क्वेश्चंस का तो प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी IBPS PO या बैंक PO का बुक लेके आओ जिसमें ये नंबर सीरीज़ का टॉपिक जहाँ पर भी है, 100 क्वेश्चंस तो आपको सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा करोगे तो भी चलेगा। अभी 5 में से 5 आपको एग्ज़ाम में करने मिलेंगे तो नहीं कहूँगा। उस 5 क्वेश्चन में से लगभग आपको 3 क्वेश्चंस तो सॉल्व आपसे होने चाहिए। अगर आप सच में अच्छे से प्रिपेयर्ड हो तो 3 क्वेश्चंस ढूंढना या कर पाना कोई भी चैलेंजिंग टास्क नहीं है। सो ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। नेक्स्ट, हमने देखा कि डेटा इंटरप्रिटेशन के 15 क्वेश्चंस है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मैथ्स के कुछ बेसिक्स आपको करने पड़ेंगे। तो उस बेसिक्स में ये जो 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और इंटरेस्ट, ये आपको करना पड़ेगा। रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप्स और एवरेजेस, ये जो टॉपिक्स है आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, आप बैंक PO एग्ज़ाम दे रहे हो या MBA या GRE का एग्ज़ाम दे रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम देने जाओ, ये टॉपिक्स आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हो अगर आप मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हो तो, या मैथ्स में कम से कम कट ऑफ निकालना है तो ये टॉपिक्स का फ़ायदा आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को समझने में और सॉल्व करने में होगा। उसके साथ मैंने जो बताया कि अगर 10-12 अलग टॉप क्वेश्चंस आपको मिलने हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड और 2-4 क्वेश्चन मिलने का चांस है। तो लगभग आपको जो मैंने 25 क्वेश्चन की बात की नंबर सीरीज कंपैरिजन और सब मिला के, इसको पकड़ लूँ और 2 आगे तो लगभग 27-28 क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने वाले हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इंडाइसिस, ये टॉपिक आपको करना पड़ेगा। जो मैंने कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात की जिसके 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें x और y का कंपैरिजन आ रहा है, उस क्वेश्चंस को निपटाने के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इंडाइसिस। अभी ये जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, ये सब में आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल करने हैं नहीं। जब एग्जाम, प्रैक्टिस तो सबका करना है, एग्जाम में कौन से करने, कितने करने, ये एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पर रहेगा। फिर भी ऑन एन एवरेज आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो खुद से, तो मैं कहूँगा नंबर सीरीज जो है उसमें लगभग आपको 5 में से 3 क्वेश्चंस आपके हाथ लगने चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन में जो 15 क्वेश्चंस है उसमें से लगभग आपके हाथ 8 से 10 क्वेश्चन तो लगने चाहिए। मेरे ख्याल से इतना भी कर रहे हो तो आप कट ऑफ आराम से क्लियर कर रहे हो। उसके बाद कंपेरिजन का कोई सेट आप कर रहे हो तो आप 15 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से, 15 से ज़्यादा। अभी डेटा इंटरप्रिटेशन में मैं नहीं कहता कि आपको सारे 3 डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपको उसमें से 2 करने पड़ेंगे, 3 में से 2 लगभग 2 को हाथ लगाना पड़ेगा। एक नंबर सीरीज, 2 DI का सेट और बाकी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चंस आपको जो मिल रहे हैं उसमें भी मैं कहूँगा कि उसमें से लगभग 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस तो आपको मैनेज होने चाहिए और वो 4 क्वेश्चन में आप 100% श्योर होने चाहिए। तो दीज आर द प्लेसेस जहाँ पर आपको क्वेश्चंस निकालने हैं। तो इस सब के लिए आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं लेनी है। दूसरी बात, इसमें से ये जो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंडाइसिस, इक्वेशंस, इसके वीडियोस हमने हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हो
कि किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपके बेसिक्स वहाँ से आप सुधार सकते हो, आपका प्रिपरेशन वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैंने जो बात की कंपैरिजन टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो वो ऐसे दिखते हैं। ये एक्स वाई का कंपैरिजन होता है और एक्स ग्रेटर दैन वाई, ग्रेटर दैन और इक्वल टू वाई, ये ऐसे 5 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली 5 ऑप्शंस मार्क करने होते हैं, जो भी एक्स और वाई का रिलेशन मिलेगा आपके इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में एक्स और वाई आपको पहले ढूंढना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली यू टू मार्क इट। क्योंकि ये दिखने में आसान है, ईजी है, लेकिन इसमें सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी रहेंगे। तो प्लीज बी केयरफुल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन ये टॉपिक क्वाड्रेटिक के 2-3 क्वेश्चंस आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट फिक्स है उस 5 कंपैरिजन के क्वेश्चंस में। थोड़ा चेंज आपको ऐसा भी मिल सकता है, ये इंडाइसेस से रिलेटेड है, ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन ये सच में उतना डिफिकल्ट नहीं है। जिसको सॉल्व करने आ सकता है उसके लिए 1 मिनट काफ़ी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपैरिजन बेस्ड के जो 5 क्वेश्चन है उसमें मिल सकते हैं। तो ये अलग था, इसके लिए हमने इसको आपके लिए साइड में इंक्लूड किया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंडरी टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स किसको करने हैं? अगर आपको लग रहा है कि आपका मैथ्स अच्छा है, बाकी के टॉपिक्स आपके जो मैं हमने प्राइमरी टॉपिक्स में इंक्लूड किए थे वो आपके हो चुके हैं और आपको पे आपका कॉन्फिडेंस है, आपके पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो ये टॉपिक्स आप कर सकते हो। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये फ्रीक्वेंटली बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स में मिलता है, ट्रेन के क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन और बाकी भी अलग क्वेश्चन आते हैं। इसके सारे वीडियोस भी हमने आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आप उन्हें देख सकते हो हमारे चैनल में वीडियोस को स्क्रॉल करते। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका भी वीडियो आपके पास हमारे लिए हमने अपलोड किया है, आपके पास वो यूट्यूब पे मिल सकता है। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन प्रोबेबिलिटी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने देखा है कि इसका ये क्वेश्चन जब आता है, ये 2 या 3 क्वेश्चन का सेट एक साथ आता है बहुत बार, कभी कभी एक क्वेश्चन भी आता है ये और मैंने ये देखा है कि कॉम्पिटिशन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही आसान, इजी लेवल के होते हैं। प्रॉब्लम इतना है कि लोगों ने ये टॉपिक कभी किया नहीं होता है स्कूल में और बहुत बार लोगों ने ब्लाइंडली इसको ऑप्शन में छोड़ दिया होता है बिकॉज उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है तो वो छोड़ रहे क्वेश्चन। अगेन मेरा रिकमेंडेशन वही रहेगा कि पहले प्राइमरी टॉपिक्स फोकस करो। वंस यू फील कि आपको मैथ्स थोड़ा समझ रहा है, मैनेज हो रहा है, तभी ये आगे के टॉपिक्स एक्सप्लोर करना है। बाकी की वीडियोस जो है वो हम आने वाले समय में अपलोड करने वाले हैं, जैसे कॉम्पिटिशन, कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट, HCF एलसीएम, ये एक डिसेंट टॉपिक है, डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, इजी नहीं है लेकिन डिफ़िकल्ट भी बिल्कुल नहीं है। इसका वीडियो भी हमारे चैनल पे है, आप वहाँ से आप अगर देखोगे तो ये शायद HCF एलसीएम आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। ज्योमेट्री में भी मैं खास करके कहूँगा जो मेंसुरेशन क्या होता है, जो आपके एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हमने मेंसुरेशन में इंक्लूड किया है। इसमें भी मैं कहूँगा कि सारा ज्योमेट्री ना आए चलेगा, लेकिन कम से कम रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये 3 का एरिया रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उतना मैनेज होना चाहिए, उतना भी प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत बड़ा चांस है 1-2 क्वेश्चन इसके मिल सकते हैं और शायद वो ईजी भी हो सकते हैं। ठीक है, सो विद दिस हमने आपके एग्जाम में क्या कुछ करना चाहिए अगले 30 दिनों में ये हमने बता दिया और इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आप देखोगे तो आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ आपके कमेंट है, आपके रिव्यू है, तो आप हमें उस वीडियो पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो फॉर रीजनिंग एबिलिटी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। हम आपसे वापस मिलेंगे रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए। तब तक आप मैथ्स का प्रिपरेशन शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम मुद्रा करियर गाइडेंस सेंटर। हमारे आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन।